कभी भी शेड में ना रखें। ये एक सनलाइट लवर प्लांट है। इसको 6 से 7 घंटे की जितनी धूप में आप रखोगे उतने ज़्यादा ही इसके बड्स आते हैं और उतनी ज़्यादा ही फ्लावरिंग होती है। और इसको ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर टेम्परेचर आपके एरिया में ज़्यादा है तो इसको सुबह और शाम 2 बार पानी दे दें, नहीं तो 1 बार पानी देना इस पौधे के लिए सफिशिएंट है। अब आप देख ही सकते हैं कि मैंने जो भी एक्सटेंडेड ब्रांचेस थी सबको कट कर लिया है और जो मेरे इस पॉट की भी शेप अब काफ़ी अच्छी हो गई है क्योंकि इसकी एक्सटेंडेड ब्रांचेस ट्रिम हो गई हैं। अब इन ब्रांचेस की आपने एक एक करके बॉटम से पत्ते हटा लेने हैं। चाहे आप किसी भी पौधे की कटिंग लगा रहे हैं, चाहे वो पर्सलेन है या फिर गुलदाउदी है या फिर हाइबिस्कस है, इन पौधों की कटिंग एक तो जुलाई मंथ में लगती है और दूसरा आप हमेशा कटिंग के बॉटम पार्ट पे जो भी पत्ते होते हैं उनको रिमूव कर लें। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे कटिंग ईज़िली सॉइल में ग्रिप हो जाती है। और अब मैं ये सारे कटिंग्स के एक एक करके पत्ते हटा देती हूँ। वैसे तो हम एक एक कटिंग करके पॉट में या फिर पॉली बैग में शिफ्ट कर सकते हैं, पर अगर आप चाहो तो इन सभी कटिंग्स को एक थ्रेड के साथ बांधकर इकट्ठे ही एक बड़े से होल में मिट्टी में फिक्स कर सकते हैं। इससे सबसे पहली बात तो हमारा टाइम बचता है और दूसरा काफ़ी इजीली इन कटिंग को आप किसी भी पॉली बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने आज की वीडियो आपको इस पौधे की ट्रिमिंग दिखाने के लिए और दूसरा कटिंग्स को किस तरह से लगाएं ये आइडिया शेयर करने के लिए बनाई है। अब मैं इन सभी कटिंग्स के चारों तरफ एक धागा बांध लेती हूँ। आप कोई सा भी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपने धागा बहुत ही जेंटली कटिंग्स के चारों तरफ लपेटना है। इसको आपने टाइटली नहीं बांधना है, नहीं तो वहीं से ब्रांच टूट सकती है क्योंकि ये एक बहुत ही टेंडर ब्रांचेस वाला प्लांट है। जैसे कि अब मैं इन सभी कटिंग्स को धागे के साथ बड़े ही जेंटली बांध रही हूँ। आपने नॉट भी बड़े ही जेंटली इन कटिंग्स के बॉटम पे लगानी है। तो ये एक बहुत ही मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा जो कि टाइम सेविंग है और दूसरा इससे आपको सॉइल में भी ज़्यादा होल नहीं करने पड़ते, एक ही होल में ये कटिंग्स फिक्स हो जाती हैं। पर आपने एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि हमने इन कटिंग्स का क्लच बनाया है तो आपने जो होल गमले की मिट्टी में करना है तो वो नैरो नहीं होना चाहिए, उसको आपने काफ़ी वाइड रखना है क्योंकि अगर आप होल नैरो रखते हैं तो इतनी सारी कटिंग्स अगर आप फिक्स करोगे तो उससे काफ़ी कटिंग्स की ब्रांचेस ख़राब हो सकती हैं। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि मैं आपको अब वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैंने इन कटिंग्स को फिक्सअप करने के लिए कितना बड़ा होल बनाया है। अब इन सभी कटिंग्स को मैं मिट्टी में फ़िक्स करने जा रही हूँ। और जब आप किसी भी कटिंग को मिट्टी में फ़िक्स करते हैं उसको आपने बहुत ही जेंटल तरीके से मिट्टी के अंदर डालना है। आप कभी भी कटिंग को मिट्टी में लगाते हुए जल्दी ना करें। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिस पे कटिंग्स की ग्रोथ डिपेंड करती है, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि हम सभी प्रोसीजर कटिंग्स का अच्छे से फॉलो करते हैं, पर जब हम कटिंग फिक्स करते हैं तो लगभग हम ये बात भूल जाते हैं और हम बहुत ही जल्दबाजी में कटिंग को मिट्टी में लगा देते हैं और वो कटिंग चल नहीं पाती। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद में जब आपने मिट्टी को प्रेस भी करना है तो वो भी बहुत जेंटल तरीके से करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इन सभी कटिंग्स को एक बार में ही मिट्टी में होल में फिक्सअप कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप चाहे मनी प्लांट की कटिंग है या फिर पर्सलेन की कटिंग है, ये थ्रेड वाला कॉन्सेप्ट आप इन कटिंग्स पे यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं आपको पॉट दिखा रही हूँ जो कि अभी मैंने जिसकी ट्रिमिंग की है और जो अब आप काफ़ी अच्छी शेप में है। और ये मेरा अब ट्रिम्ड की हुई कटिंग्स का पॉली बैग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।